देखिए, आज सेवा सदन के 18 वर्ष पूरे होने पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इन 18 साल में अब जो सेवा सदन है वयस्क होने चला है। पहले बचपने से चला, आप लोगों का हमेशा साथ मिलता रहा है। हमने पहले कोरोना से पहले ऐसे काम किए, कुछ महिलाएं जो अनपढ़ थी उनको पढ़ाने का काम किया, जो पढ़ी लिखी महिलाएं उनको कोई काम सिखा के उनको काम पे पैरों पे खड़ा होने का काम किया। फिर हमारा ध्यान आया महिला सशक्तिकरण पर। तो मिशन शक्ति के रूप में हमने एक टारगेट बनाया था कि 50,000 महिलाओं को हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे, ताकि महिला कहीं अकेली जा रही है और वो अपनी रक्षा कर ले, इस तरीके की ट्रेनिंग। तो हमने 10,000 महिलाओं को हम ऐसी ट्रेनिंग दे पाए। फिर ये कार्य हमारी सरकार कर रही है। हर थाने में मिशन शक्ति के नाम से कांस्टेबल रिक्रूट है और वो इन महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। हमने भी 10,000 महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी। अब कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद में देखा कि भाई बगैर किसी बीमारी के या उस एक विभत्स बीमारी से बहुत सारे लोग हमारे साथी चले जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो वे स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए। कोरोना के बाद, कोरोना के टाइम से हमने स्वास्थ्य पे संस्था ने काम करना शुरू किया। मिशन बनाया 125 वर्ष स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत। सांस पानी भोजन में बदलाव करके हम ये मिशन को पार कर सकते हैं। किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। हमारा टारगेट ही नहीं होता कभी कि हमें जिंदा कितने दिन रहना। तो हम ये संसार में सेवा सदन एक ऐसा है जो आप लोगों के माध्यम से एक टारगेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिंदा कितने दिन रहना है। हमारे सब लोगों के टारगेट हैं। सुबह से उठते ही सोने तक का टारगेट है। अब ये कार्य करना है, खाना है, दौड़ना है, आना है, जाना है, दफ्तर जाना है, लेकिन मैं जिंदा कब तक रहूं, इसका कोई टारगेट नहीं है। तो आइए आज से हम तय करें कि मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष जीना है। और ये सिर्फ अपने को कहना है। केवल अपने को कहने मात्र से मेरे सुधार में, आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारे विचारों से चलता है। जैसा हम विचार करेंगे शरीर वैसा काम करेगा। सपोज आज आपका विचार हुआ भाई सेवा सदन का स्थापना दिवस है, वहाँ चलना है, तो आपका शरीर यहाँ आ गया। यदि विचार नहीं आता तो शरीर यहाँ नहीं आता। एक और मैं मोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि सपोज आपको सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है। भारती जी अब 3 बजे का अलार्म भरेंगे। अलार्म बजने से पहले आँख खुल जाती है 2-4-5 मिनट। एक दिन कहने से खुल जाती है। यदि मैं रोज अपने को कहूँ कि मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष जीना है, तो ये शरीर क्यों नहीं मानेगा। प्लस हमें हो क्या रहा है, हमें 3 चीजों की आवश्यकता है स्वस्थ रहने को: सांस, पानी और भोजन। हम सांस छोटा ले रहे हैं, पानी कितना पीना, कौन सा पीना, उसकी जांच नहीं कर रहे। खाना जहरीला हो गया, किसान कीड़ा मारने की दवा लगाता है खेतों में, उतनी ज्यादा लगा रहा है, हमारे खाने के जीन्स में कीटनाशक आ गया है। वी आर गेटिंग स्लो पॉइजन इन दैट वे। छोटा सांस लेना, प्रॉपर पानी ना पीना और वो खाना खाना जिसमें कीटनाशक लगाए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। फिर हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तो बीमार होते हैं। हमने क्या किया है आप लोगों के सानिध्य में सेवा सदन के माध्यम से, हार्मोन क्यों डिस्टर्ब हुआ, कौन सा डिस्टर्ब हुआ, ये हमारा सॉफ्टवेयर जांच कर लेता है। नंबर देख के पता चल जाता है कि अभी शरीर में क्या डेफिशिएंसी आई। उसको आयुर्वेद से हम ठीक कर रहे हैं। आयुर्वेद क्या है, इसको तो हमने बहुत सिंपल में लिया है। कुदरत ने हमको जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का साथ दिया। उसने कहा है कि भाई पेड़ों का जो वेस्ट है वो हमारी खुराक है और हमारा जो वेस्ट है वो पेड़ों की खुराक है। जैसे फल पक गया, पेड़ ने फेंक दिया, वेस्ट हो गया उसके लिए, वो हमारी खुराक हो गई। या बाली सूख गई, अनाज आ गया, वो हमारी खुराक हो गई। जो हमारा वेस्ट है वो पेड़ों की खुराक। हम तो इस सिस्टम में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो हमारा कदम है वो है किसानों को जैविक की तरफ ले जाना। हमारे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने 8-10 हजार गौशालाएं बनाई हुई हैं। गाय है, गौशाला बनी है, 4 दीवारी में बंद है, लेकिन गाय आज भी भूखे मरने की कगार पे पहुंची है, क्योंकि किसान हमारा गौशाला से नहीं जुड़ना है। तो हमारा जो अगला अभियान आने वाला है वो है गौशालाओं से जुड़ना, किसानों को जोड़ना, आम पब्लिक को जोड़ना। हर ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण है, लेकिन किसान गौशाला से जुड़ नहीं रहा। तो हमारा विचार ये है कि आप लोग सब हमारे साथ यदि खड़े रहेंगे तो हम हर गौशाला में जाके
गौग्रास समिति का गठन करें। गौशाला कोई चलाता हो, डजंट मैटर, जो गौग्रास समिति है उसका काम ये है कि भाई जो सरकार से मदद मिलती है तो गौशाला तक पहुंचती ही नहीं पहुंचती। गाय को चारा मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा, गाय कहीं बीमार है तो उसकी देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही, ये हमारी कमेटी जो गौग्रास समितियां बनेंगी वो काम करेंगी। यदि कहीं कुछ अभाव है उसकी पूर्ति करेंगे, पहले तो प्रधान को कहेंगे, उसकी जिम्मेदार कमेटी को कहेंगे, या फिर कहेंगे उसको अपना प्रशासन को कहेंगे, और कहीं से भी यदि नहीं होगा तो अपने आप समाज को साथ लेके उस गौ के लिए गौशाला का जो कमी है उसको पूरा करेंगे। किसान जब तक जैविक की तरफ नहीं आएगा तब तक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ये बहुत आसान है। यदि कीटनाशक किसान लगाना बंद कर दे और गौमूत्र से कीटनाशक बना हुआ किसान लगाने लगे, पहले समाई में फसल बाल की सवाई होगी। और जो प्रोडक्शन आएगा जैविक, आप व्यापारी वर्ग से मैं आग्रह करूंगा कि किसान मार्केटिंग नहीं कर सकता, उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। ये जो हमारा व्यापारी वर्ग है, आप बहुत सारे बड़े संगठनों से जुड़े हैं, उस जैविक खाद्य को, उस जैविक प्रोडक्ट को, उस जैविक अनाज को हमारे किसानों तक, हमारे उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करें। भाई आप किसानों को मार्केट देंगे, किसानों का भला हो जाएगा, और इस माध्यम से हम करोड़ों युवाओं को काम दे पाएंगे। तो इस विषय पे हमने काम करना आगे चल के, और मैं समझता हूँ यदि ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप सबका सानिध्य मिलेगा, आप सबका सहयोग मिलेगा, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद। आप आगे